नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले जो अहम मुद्दा आज आपके सामने रखने जा रही हूं वो आपको बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस वक्त संग्राम है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त त्राही त्राही की स्थिति है, लेकिन इस बीच युद्ध की आग जो भड़क रही है, इसी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी। दरअसल अमेरिका चीन रिश्तों में बर्फ अब भी नहीं पिघली और इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के ठीक बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की यात्रा बेअसर रही है? क्या चीन अब अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस के साथ नया मोर्चा बना रखा है? और क्या दुनिया 2 धड़ों में बंटने की तरफ आगे बढ़ रही है? 13 से 15 मई तक चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हाई प्रोफाइल दौरा हुआ। ट्रंप अपने साथ अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज सीईओ को भी लेकर पहुंचे थे। उम्मीद थी कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, टैरिफ और ताइवान जैसे मुद्दों पर कई बड़े डील सामने आ सकते हैं, लेकिन दौरा खत्म हुआ, तस्वीरें आई, हाथ मिले, पर कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। यानी बीजिंग ने ट्रंप को सुना कर जरूर भेजा, लेकिन झुका कर। यहां जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, अमेरिका की साख डूबती हुई दिखाई दे रही है। अब ट्रंप के लौटते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन का चीन दौरा कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और सवाल इस बाबत कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर यह स्टेट विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और चीन खुलकर अमेरिका को चुनौती देने के मूड में दिखाई दे रहा है। यानी संदेश साफ है, अगर वॉशिंगटन दबाव बढ़ाएगा तो मॉस्को और बीजिंग साथ खड़े दिखाई देंगे। विशेषज्ञ मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप चीन से आर्थिक फायदा चाहते थे, लेकिन चीन अमेरिका की शर्तों पर रिश्ते सुधारने को तैयार नहीं दिखा। उधर रूस को भी पता था कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच उसे चीन जैसे ताकतवर साथी की जरूरत है। इसीलिए पुतिन का यह दौरा सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ताइवान पर चीन की आक्रामक नीति, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका रूस चीन की नई ध्रुवीय राजनीति, अब ये सब मिलकर दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या ट्रंप की चीन यात्रा फ्लॉप रही है? और क्योंकि पुतिन पहुंच रहे हैं, इसके नए समीकरण क्या सधने वाले हैं? क्या पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर नया पावर ब्लॉक बना रहे हैं? और अगर ये बना तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगा? क्या आने वाले दिनों में दुनिया खुलकर 2 हिस्सों में बंट जाएगी? बीजिंग में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन असली संदेश पूरी दुनिया सुन रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक ताकतों का नया अध्याय है। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ कर्नल दिनेश शर्मा सर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। वेलकम, आप दोनों का स्वागत करूंगे। और पहला सवाल दिनेश सर आप ही से, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन चीन पहुंच रहे हैं, ये नया डिप्लोमेटिक ब्लॉक तैयार हो रहा है क्या सर अगेंस्ट यूएस? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा सर। सर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है, वापस से आपका रुख करेंगे। साय सर का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। साय सर, एक ब्लॉक का जिक्र हो रहा है कि अमेरिका के खिलाफ अब कीलेबंदी शुरू हो चुकी है। अभी तो आए शी जिनपिंग से मिलकर, हाथ मिलाकर, और बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दिए अमेरिका के राष्ट्रपति, पर इसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन अब बीजिंग जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये विजिट पहले से प्लान थी। इसका ट्रंप की विजिट के रिस्पांस में प्लान हुई है, ऐसा नहीं है।
देखिए, दो तीन चीजें। एक, चाइना और रशिया एक नेचुरल एलाइज हैं। वो कम्युनिज्म ड्रिवन थे पहले भी, यूएसएसआर के समय भी, जब वॉर्सो पैक्ट के दो मेजर प्लेयर्स थे नाटो के अगेंस्ट। और उसके बाद भी अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगी तो इवन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया था, सोवियत संघ बोलते थे, उसके बाद रशिया और बाकी के जितने कंट्रीज यूएसएसआर से निकले, सबने मेजरली एक कम्युनिस्ट ट्रैक को फॉलो किया, एक्सेप्ट फ्यू जिन्होंने कैपिटलिस्टिक अप्रोच लिया अपने डेवलपमेंट के लिए। ईयू से मिल गए, यूरोपियन यूनियन से मिल गए, कुछ नाटो में चले गए। लेकिन रशिया ने मेंटेन किया अपना मेजरली ईस्टर्न ट्रैक, कम्युनिस्ट ट्रैक, थोड़े बहुत ओपनिंग के साथ। और चाइना तो अभी भी बरकरार रख रहा है। हालांकि चाइना में भी अगर आपके दर्शकों को याद होगा तो तियाननमेन स्क्वायर पे एक बहुत मेजर अपराइजिंग हुई थी फॉर डेमोक्रेसी, फॉर फ्रीडम, फॉर बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स, जिसको चाइनीज आर्मी ने क्रश किया था, बहुत मेजर। और उस समय कोई दुनिया की शक्ति उनके फेवर में नहीं आई, जबकि आज ईरान में एकदम उलट देख रहे हैं। तो ये चाइना और रशिया अलायंस का कोई नया नहीं है। और पुतिन का ये मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा बार चाइना जा चुके हैं एज पर इंटरनेट। तो हर बार कुछ ना कुछ इनका अपना सीक्रेट डीलिंग्स होती हैं, हाउ टू काउंटर बैलेंस द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म या वेस्टर्न फोर्सेस के ग्लोबलाइजेशन को कैसे काउंटर करना है। इस मुद्दे पे ये लोग कभी भी खुल के नहीं बताते हैं कि इन्होंने आपस में इस मुद्दे को लेके क्या बात की, लेकिन कहीं हार्ट ऑफ हार्ट में अभी भी वो कम्युनिज्म का एक हल्का सा फ्लेवर लेके चलना चाहते हैं। एकदम ओपन मार्केट इकोनॉमी नहीं फेवर करते हैं, एकदम अनकंट्रोल्ड बिजनेस वर्ल्ड जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका में चल रहा है, जिसके बहुत डिमेरिट्स हमने देखे हैं। इमिग्रेशन ओपननेस, बॉर्डर ओपननेस, इकोनॉमी ओपननेस, इसके बड़े मेजर ड्रॉबैक्स हमने देखना शुरू किया है। और अब लगता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव कंट्रोल गवर्नेंस का, चाहे वो चाइना मॉडल हो जो थोड़ा एक्सेसिव है, या रशिया मॉडल हो जो थोड़ा कम है लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इस पे भी हमको खुद भी एज अ नेशन ध्यान देना चाहिए कि इज इट गुड थिंग। आशीष सर, डेफिनेटली अभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल, जो इसको ध्यान में रखते हैं और इसे रेगुलेट भी करते हैं, उनकी भी अभी दिलचस्पी इसी बाबत है। लेकिन इस बीच कुछ डिटेल्स सामने आ रही है, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स जल्दी से दिखा देते हैं। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी इस बीच सामने आई है, जल्दी समझौता करो वरना कुछ भी बचेगा नहीं। साथ ही यह भी कहा है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है, समय तेजी से खत्म हो रहा है, समय इतना ही है, लिमिटेड वक्त है, आप इसी में फैसला लीजिए। साथ ही गंभीर नतीजों के लिए तैयार ईरान रहे, यह भी पक्ष रखा है। आपको बता दें, ट्रंप का सीधे सीधे जो पहलू सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प पकड़ी है। नेतन्याहू ट्रंप के बीच संभावित हमले पर बातचीत भी हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है कि इजराइल और अमेरिका साथ आ सकते हैं इस मुद्दे पर। जर्मनी से अमेरिकी के हथियारों की सप्लाई और कार्गो फ्लाइट्स इजराइल पहुंच चुकी है, और इसके बाद आगे क्या रुख रहेगा, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट रहेगी, ये सबसे दिलचस्प। 1500 व्यापारिक जहाज फंसे हुए हैं तकरीबन, और 20,000 से ज्यादा नाविक इसमें मौजूद बताए जा रहे हैं। समुद्री नाकेबंदी और मिसाइल ड्रोन हमलों की खतरे की आशंका भी बढ़ गई है। इसके अलावा हॉर्मूज के साथ साथ सऊदी अरब पर ड्रोन हमला हुआ है, सऊदी ने 3 ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही कुवैत, कतर ने घटना की कड़ी तौर पर निंदा की है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, ईरान में लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जो कि बहुत सुर्खियां भी बटोर रही है कि लड़कियों को बाकायदे हथियार पकड़ाकर उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। अब युवतियों को AK-47 असेंबल और डीअसेंबल करने की ट्रेनिंग देते हुए यहाँ पर दिखाई दी है, और सीधे तौर पर तनाव के बीच ये सैन्य तैयारी, ये ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने आप में बहुत अहम, बहुत दिलचस्प कड़ी इस वक्त नजर आ रही। तो 24 घंटे के भीतर टॉप 5 अपडेट्स क्या है वो भी आपने देख ली। जल्दी से दिनेश सर का रुख करते हैं, उसके बाद राम श्रीवास्तव सर भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे। दिनेश सर, ड्रैगन, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है, इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जिसे इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी अमेरिका की तरफ से विजिट, अब व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं, इसके मायने क्या समझे जाए? देखिए मैडम, एक तरफ से जिस प्रकार से आज के हालात हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो समीकरण बदलते जा रहे हैं,
और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक प्रकार की असफल विजिट हुई है चाइना की, तो ये बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सी मिल गई है ये रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना को, कि ताकि वो अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करें और एक प्रकार से वो डायरेक्टली जो है, जो उनका मेन कंपटीटर है यूएसए, उसको लेट डाउन करें। तो अभी जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है इनकी विजिट प्लान हुई है रशिया की, तो जरूर एक प्रकार से कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे जो कि पुतिन साहब और शी जिनपिंग जो है इन पर्सन जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, और साथ के साथ वो एक प्रकार की स्ट्रेटजी बनाना चाहते होंगे कि इस समय उनका क्या रोल होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस और ईरान के युद्ध के अंदर। तो आने वाले दिनों के अंदर जब ये विजिट खत्म होती है, अगर कुछ सामने निकल कर आता है तो उससे पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को एक हड़बड़ाहट शो कर रहे हैं, जब वो एक गलत डिसीजन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, जहां मैं ये कह सकता हूं कि चाइना की असफल विजिट के बाद जिस प्रकार से उनकी रेपुटेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, तो वो उस नैरेटिव को बदली करके और ईरान को ज्यादा धमका रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब बात सोचने वाली है कि वो कह रहे हैं कि मैंने उनके ईरान के ऊपर जो हमला जो है वो रोक दिया है गल्फ कंट्रीज के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये पता नहीं क्यों और सर हमेशा जब आप कभी बात कर रहे हैं पाकिस्तान तो की रिक्वेस्ट। साथ के साथ हम स्क्रीन पर जो विजुअल्स भी चला रहे हैं जिसमें महिलाओं को दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफ़ी तैर रही हैं, काफ़ी वायरल हैं, और इसमें बाकायदे महिलाओं को देखा गया है हथियारों के साथ लैस। आप देखिए कैसे असेंबल करना, डीअसेंबल करना, हथियारों को कैसे रेडी करना है एक बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए। ये इस वक्त ये महिलाएं करते हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये अब सामने आना, ये कम से कम कॉन्फिडेंस तो दिखाता है दिनेश सर। ऐसा है कि इस प्रकार की सोशल मीडिया के ऊपर जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं या दिखाई जा रही हैं, इनका बेसिक एम जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां एक अपने लोगों को एकजुट करना है और वर्ल्ड को बताना है कि पूरे के पूरे ईरान की जो पॉपुलेशन है वह गवर्नमेंट के साथ है। इसी प्रकार की जो हरकतें जो है यूक्रेन के लोगों ने भी, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के मीडियाज जो हैं वो पोस्ट किए थे, जहां की उन्होंने अपने सिविलियंस को जो है हथियार चलाना सिखा रहे थे, और उनकी जो लेडीज थी यूक्रेन की, वो भी अपनी स्टेटमेंटें दे रही थी कि हमने युद्ध करने जाना। लेकिन मैडम सोशल मीडिया के ऊपर जो है जब आपको विश्वास ईरानी मीडिया पर भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं ये तस्वीरें, और ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन का पार्ट है कि सोशल मीडिया पर तो चलिए कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार को जज करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें ईरानियन मीडिया जो तूल पकड़वा रही है, जो तस्वीरें दिखा रही है, वो एक पूरी तरीके से भूमिका बांध रहा है, एक भूमिका सेट कर रहा है कि ईरान अभी कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल राम श्रीवास्तव सर से मैं पूछना चाहती हूँ। राम सर, अभी ये मूवमेंट, ये हलचल क्या दिखा रहा है कि अब एपी सेंटर बदल चुका है क्या पावर गेम का? अभी तक तो सुपर पावर की जब भी जिक्र होता था, जब भी बात होती थी तो अमेरिका कहा जाता था, लेकिन अब वही सुपर पावर चीन के भरोसे बैठा है, और अगर रूस की तरफ से कोई विजिट प्लान होता है बीजिंग का तो धड़कनें बढ़ जाती है सुपर पावर की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।